जय हिंद प्यारे बच्चों। फिटकरी के बारे में आपने सुना होगा। फिटकरी क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका अणुसूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। घरों में जब आपको चोट लग जाती है या फोड़ा हो जाता है तो हमेशा फिटकरी को पानी में डाल के उसको साफ करते हैं। या आप देखोगे जब भी दाढ़ी बनवाने जाते हैं दुकानों में आपके पिताजी या आपके भाई, तो क्या होता है, दाढ़ी बनाने के बाद क्या करता है, जो दाढ़ी बनाने वाला होता है वो दाढ़ी पे आपके लगाता है जिससे कि कीटाणु जो है वो नष्ट हो जाए। तो आज के वीडियो में बात करेंगे फिटकरी क्या होता है, एलम। तो इसके रासायनिक नाम के बारे में बात करेंगे। क्या होता है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट जो है फिटकरी का रासायनिक नाम है। इसके बाद अणुसूत्र के बारे में बात करेंगे। अणुसूत्र क्या होता है, बोर्ड एग्जाम के पेपर में 1 नंबर का पूछता है अणुसूत्र क्या होता है फिटकरी का। तो K2SO4Al2SO4 का थ्राइस और 24H2O होता है इसका अणुसूत्र। अगर ये पूछा जाए कि इसका पदार्थ कैसा होता है, तो जो होता है सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। किस कलर का होता है, सफेद होता है और क्रिस्टलीय ठोस के रूप में होता है, ना कि गैस होगा ना लिक्विड होगा। ये क्या होगा, ठोस के रूप में हमारा पाया जाता है। और इसको देखेंगे जल में घुलनशील। जल में ये क्या होता है, अगर जल में डालेंगे और गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा। तो ये घुलनशील होता है किसमें, जल में। याद रखने की बात यह है कि इसके अणुसूत्र फिर से बता दे रहा है, K2SO4Al2SO4 का थ्राइस और 24H2O होता है। इसके बाद फिटकरी के भौतिक गुण क्या होते हैं। इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, तो पहला पॉइंट है सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। किस रंग का, सफेद रंग का होता है फिटकरी, जो कि क्रिस्टलीय पदार्थ है। तो पूछा जाएगा पेपर में किस प्रकार का पदार्थ है, तो क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसके बाद इसका जो स्वाद होता है, अगर जीभ से इसको चखेंगे तो कसैला होता है। कैसा होता है, कसैला तरीके का इसका स्वाद होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जल में विलय होता है। मैंने बता दिया कि जल में क्या है, घुलनशील, घुल जाता है ये फिटकरी। इसके बाद जो याद रखने की बात ये है, ये एक सफेद कसैला स्वाद वाला और जल में घुलनशील वाला क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। कौन सी, फिटकरी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसके उपयोग। क्या क्या इसके उपयोग हम करते हैं घरों में। अब इसके उपयोग में देखेंगे फिटकरी के उपयोग, तो गंदे जल को शुद्ध करने में फिटकरी का उपयोग जो होता है, पानी अगर गंदा है उसको शुद्ध करने के लिए आप इसका उपयोग करते हैं, लेकिन डाल के पी मत लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कपड़े रंगने में फिटकरी का उपयोग कपड़े को रंगने में करते हैं बच्चों। इसके बाद तीसरा पॉइंट है चमड़ा रंगने में। जो चमड़े के चप्पल और जूते आप पहनते हैं उसको रंगने में भी फिटकरी का उपयोग हम करते हैं। चौथा जो है कागज निर्माण में, जिसपे आप लिखते हैं, जिसपे आप पढ़ते हैं कागज से, उसका भी निर्माण करने में फिटकरी का उपयोग करते हैं बच्चों। इसके बाद रक्त स्राव रोकने में, जब भी आपको कहीं चोट लग जाए और खून बह रहा है तो आप क्या करेंगे, फिटकरी को रगड़ देंगे तो आपका रक्त स्राव रुक जाएगा, रक्त का बहना रुक जाएगा बच्चों। इसके बाद औषधियों के निर्माण में, जब भी कोई औषधि बनाई जाती है, अब सभी औषधि नहीं, कुछ औषधि बनाने में जहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, किसका, फिटकरी का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फिटकरी के बनाने की विधि। अब फिटकरी को लैब में कैसे हम बनाएंगे, किस तरीके से फिटकरी को हम तैयार करेंगे, निर्माण करेंगे, तो आप देखेंगे फिटकरी बनाने की विधि में एल्युमिनियम सल्फेट लेंगे। क्या लेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट लेंगे और पोटेशियम सल्फेट को जल में अलग अलग घोलेंगे। एल्युमिनियम जल को एक अलग जल बर्तन में घोलेंगे और पोटेशियम जल को एक अलग बर्तन में घोलेंगे। इससे जाके दोनों विलयनों को मिलाकर अच्छे से उनको मिलाया जाता है, फिर उसको हिला लेते हैं। क्या करते हैं, उसको हिला लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, विलयन को सांद्र करने पर फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। विलयन को जब सांद्र कर लेंगे तो क्या होगा, हमें फिटकरी प्राप्त हो जाएगा। इस विधि से हम फिटकरी को बनाते हैं। अगर इसका रासायनिक समीकरण देखेंगे तो पोटेशियम सल्फेट ले लेंगे। क्या लेंगे, पोटेशियम सल्फेट लेंगे, फिर एल्युमिनियम सल्फेट, दोनों को क्या करेंगे, मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसके साथ जल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे। फिर से देखिए, ध्यान सुनिए, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और साथ में जब जल मिला लेंगे तो हमारा बन जाएगा फिटकरी। क्या बन जाएगा, फिटकरी, जो कि K2SO4Al2SO4 का थ्राइस। थ्राइस का मतलब नीचे 3 है तो थ्राइस बोलते हैं। फिर 24
H2O हमारा फिटकरी तैयार हो जाएगा। इसके बाद कुछ एमसीक्यू जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एमसीक्यू देखिए, क्या फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? आप अभी देखे हैं, वीडियो में समझाया है फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम होता है। दूसरा क्वेश्चन, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो डी वाला पार्ट जो हमारा सही होगा, पोटेशियम का रासायनिक सूत्र ये होगा। तीसरा प्रश्न लिखा है, फिटकरी जल में किस रूप में प्राप्त होता है? जब फिटकरी जो है जल में किस रूप में प्राप्त होता है? क्रिस्टलीय ठोस के रूप में प्राप्त होता है। और कुछ क्वेश्चन, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं, तो और क्वेश्चन हमारे पास है, इसको ध्यान देंगे। फिटकरी बनाने के लिए किन दो विलयनों को मिलाया जाता है? किन दो चीजों को मिलाकर फिटकरी बनाते हैं? इसका आंसर आप खुद देख दीजिए कमेंट में। पांचवा जो है, फिटकरी के निम्नलिखित उपयोगों में से कौन सा सही नहीं है? इससे चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा एक बात नहीं सही है और आपको बताना है। इसमें चार में से तीन सही होंगे और जो एक सही नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। तो आप देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। वीडियो जो भी लोग देखें, थैंक यू वेरी मच।